दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर 16 है। दोस्तों आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रकार के दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए, देखिएगा आपको समझा रहा हूं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया जाता तो उसे 6% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होगा ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले आपको मैथ में करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए यहां पे कह रहा है दोस्तों एक व्यापारी है साइकिल को 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, और कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपए क्या कर दे बढ़ा दे तो क्या होने लगेगा उसे दोस्तों 6% का लाभ होने लगेगा। वो पूछ रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ये चीज पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, मैं आपको लाभ हानि के बेसिक में भी बताया हूं, बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं। जब क्या होता है हानि होता है तो उसे हम क्या करते हैं 100 से घटा के लिखते हैं और जो लाभ होता है उसे हम क्या करते हैं दोस्तों 100 में जोड़ के लिखते हैं। यानी कि 10% हानि पर बेचने का मतलब क्या होता है दोस्तों उस वस्तु का 90% मूल्य। क्लियर है, यहां तक आप समझ रहे होंगे। फिर कह रहा है 200 रुपए बढ़ा दे तो उसे 6% का लाभ होगा। 6% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों उस वस्तु का 106% वैल्यू, ठीक है, 106% वैल्यू होगा। 6% लाभ का मतलब 10% हानि का मतलब उस वस्तु का 90% वैल्यू। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहां से देखिए उसको हानि पे बेच रहा है 10% और जब उस पे 6% लाभ पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों 200 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है, 200 रुपए जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। तो यहां से देखिए 90 से 106 कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, यहां पे आपको ध्यान देना है। यहां से 90 से 106 हो रहा है तो कितने परसेंट की दोस्तों वृद्धि हो रहा है, यहां पे 16% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्लियर रखिएगा 16% का वृद्धि हो रहा है। तो यही दोस्तों 16% किसके बराबर है, 16% किसके बराबर है 200 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है 16% 200 रुपए के बराबर है। तो 100% यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है दोस्तों उस वस्तु का 100% जो होता है वो हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालना है। तो 16% बराबर 200, तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी, आप क्या करेंगे दोस्तों 200 बटा क्या करेंगे 16 और गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है जितने परसेंट की उसे गुणे में रखते हैं तो गुणे 100 कर देंगे। 16% बराबर 200 तो 100% बराबर 200 बटा 16 गुणे 100, बस इतना लिखना है। अब इसको क्या करेंगे कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 से 100 कितने बार में जाएगा 25 बार में चला जाएगा। 4 से ये आपका 200 कट जाएगा, 4 पच्चे 20 यानी 50 बार में, और 50 गुणे 25 करेंगे यानी 25 पच्चे क्या होगा दोस्तों 125 होगा और एक जीरो है। तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों 1250 रुपए होगा। अब देखिए 1250 रुपए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि 1250 1250 रुपए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लास्ट तक जरूर देखिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 यानी 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम यानी कि सबसे छोटे कोण का माप का अंतर क्या होगा, यह चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए अब मैं आपको समझाना चाहूंगा त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3 कोण होते हैं, तीनों अंतःकोण। इनका क्या दिया है दोस्तों रेशियो क्या दिया है 2:2 दिया है, 3:2 दिया है 4, ठीक है, ये रेशियो दिया है। और तीनों अंतःकोण का योग दोस्तों क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। रेशियो क्या है 2:3:4। तीनों रेशियो को अगर हम जोड़े, ठीक है, 2 3 4 को जोड़ेंगे 2 3 5 4 9, ठीक है, तो 9 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 9 रेशियो बराबर है
180 डिग्री। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 180 को 9 से भाग कर देंगे, यानी कि 9 दूना के 18। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 डिग्री हो जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना होगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण का माप का अंतर क्या होगा। तो देखिए मैं सब कोण का माप हम निकाल दे रहे हैं। देखिए एक रेशियो बराबर क्या है, 20, तो दो रेशियो बराबर क्या होगा, ये 40 हो जाएगा। ये तीन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और ये चार रेशियो है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 20 चौक को 80 डिग्री का हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, 80 डिग्री है। सबसे छोटा कौन है, 40। इन दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों, 80-40 का अंतर 40 डिग्री होगा। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, अंतर क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने गलत हल किए। यदि उसने 54 सवालों को हल किया, यदि उसने 54 सवालों यानी 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए एक विद्यार्थी है जितना सवाल दोस्तों सही हल करता है, देखिए कह रहे ना जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुने गलत किए। जितना दोस्तों सही किया है उसका 2 गुना गलत किया है। मान लेंगे दोस्तों एक सवाल इसने सही किया तो गलत कितना करेगा, इसका 2 गुना। एक का 2 गुना क्या होगा, 2, यानी कि 2 गलत किया। ठीक है, और टोटल उसने कितने सवाल सही हल किए हैं दोस्तों, सॉल्व कितना किया है, 54 सवालों को किया है। तो पूछ रहा है सही हल किए गए सवालों की संख्या। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या है दोस्तों, इसका सही और गलत का 1:2 का है। तो दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 को 3 हो जाएगा। 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है, 54 है। समझिएगा 3 रेशियो बराबर 54 है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। और सही सवालों का रेशियो क्या है दोस्तों, एक ही है। तो यानी कि कितने सवाल सही किए, 18। गलत बोले तो कितने किया दोस्तों, 18 दूना के 36। 2 रेशियो में गलत है तो 18 दूना के 36, 18 36 जोड़ेंगे कितना होगा, 54 होगा। तो पूछ कह रहा है दोस्तों सही हल किए गए सवालों की संख्या। सही हल किए गए सवालों की संख्या एक रेशियो है, यानी कि 18 सवाल उन्होंने सही किया। उस विद्यार्थी ने क्या किया, 18 सवाल सही किया। अब देखिए 18 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है, सबको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल और चैप्टर वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हुआ है जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सोल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए दोस्तों, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो देखिए चौथा दोस्तों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है 1500 रुपए, देखिए 1550 रुपए की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं 40% प्लस 60% की क्या कह रहा है दोस्तों, छूट दे रहा है, 40% प्लस 60%। तो ये क्या करते हैं, यहां पे 40 और 60 को जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 100% छूट। 100% छूट मतलब उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 रुपए हो जाएगा। नहीं, यहां पे जो भी है दोस्तों, यहां पे इसका मतलब ये नहीं होता है 40% प्लस 60% का मतलब ये नहीं होगा कि 100% छूट। नहीं, आप दोस्तों जाते होंगे कहीं पे भी, बड़े बड़े मॉल में भी देखते होंगे, क्या लिखा रहता है 20% प्लस 30% ऑफ। ठीक है, या 40% प्लस 60% ऑफ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो माल फ्री का है, नहीं, फ्री का यहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या है, कैसे ये इस टाइप के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आपके दैनिक जीवन में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप कभी मॉल में भी जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
मिलेगा, क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा, आप कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहेगा 20% प्लस 30% ऑफ, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना परसेंट की ऑफ है। देखिए तो यहां पे क्या है दोस्तों, 1550 रुपए है। तो देखिए 1550 रुपए, हम बहुत आसान तरीका आपको समझा रहे हैं। देखिएगा 1550 रुपए है, पहली छूट क्या है दोस्तों, 40%। 40% छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले भी आपको बताया हूं लाभ हानि में, क्या होता है 40% छूट का मतलब, उस वस्तु का 60% वैल्यू, यानी 100 से 40 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1550 का 60% हो जाएगा। और फिर इसमें क्या कर रहा है, प्लस कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 60% का। तो ये 60% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दे रहे हैं, समझिएगा। 60% छूट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उस वस्तु का 40% वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 40% का मतलब 40/100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बस इसी को कटा लेंगे, तुरंत इसका आंसर हो जाएगा, उस कमीज का मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसका मूल्य आ जाएगा। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, देखिए 2 जीरो है ना यहाँ पे नीचे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये 5 से क्या होगा दोस्तों, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी 31। ये कितना हो गया दोस्तों, समझिएगा 31 गुणे 6 गुणे 2 ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 छक्के 12 और 12 एकम 12 का 2 हो जाएगा, और 12 तिहाई 36 से 37 हो जाएगा। वस्तु उस वस्तु यानी उस कमीज का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 372 रुपए होगा। अब देखिए 372 रुपए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 372, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे। ठीक है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।